प्रश्नावली 12.3 का 10वां प्रश्न है। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमको दिया गया है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष यानी कि एक बार A को, एक बार B को, एक बार C को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया। कितने का वृत्त खींचा गया? भुजा के आधे के बराबर। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो भुजा के आधे के लिए हमको भुजा की लंबाई पता होनी चाहिए। भुजा की लंबाई कैसे पता करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल से। क्यों? क्योंकि हमको पता है त्रिभुज का जो आकार है वो समबाहु है। तो हम लिखेंगे, जो दिया है यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसी प्रश्नावली के इससे पहले के प्रश्न में मैंने आपको निकाल के भी दिखाया था। ठीक है, ये होता है √3/4 भुजा गुणा भुजा। अगर भुजा को हम A ले लें तो ये हो जाता है A² बराबर 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर। √3 का मान भी हमको यहाँ दिया गया है। ठीक है, पाई का मान भी हमको दिया है, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम रखेंगे। तो ये हो जाएगा A² बराबर कितना हो जाएगा? 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर गुणा 4 भाग से यहाँ गुणा में आ गया और √3 अंश में है तो ये आ जाएगा भाग में। अब हम √3 का मान इसमें रख देते हैं जो कि हमको दिया गया है। A² बराबर 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर गुणा 4 और √3 का मान हमको दिया है 1.73205। बस अंक सेम है, बस दशमलव का स्थान जो है अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए? देखो, दोनों के दशमलवों को हटा लेते हैं। कैसे हटते हैं दोनों के पीछे के दशमलव? मैंने आपको पहले ही बताया है। जब हम अंश वाले के दशमलव को हटाएंगे तो अंश के बदले का 1 और इसके पीछे 1 0, क्योंकि एक ही अंक था। और जब हर के दशमलव को हटाएंगे तो इसके बदले अंश में 1 लिखेंगे और 1 2 3 4 5 अंक हैं तो 5 0 लगा देंगे। तो अब दशमलव हट गया, क्या बचा है? 173,205 173,205। तो एक बार कट गया, पूरा का पूरा कट गया, समझ लें आप। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 एकम 4, तो हमारे पास जो बचा 1 2 3 4 0 और वर्ग सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 400 को हम लिख सकते हैं 20 × 20 और 1 0 बढ़ा देते हैं, यानी कि 200 × 200 लिख सकते हैं। 200 सेंटीमीटर × 200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यह है A² और जब A हम निकालेंगे तो ये बन जाता है इस प्रकार से वर्गमूल। तो ये हो गया 200 सेंटीमीटर × 200 सेंटीमीटर, 2 बार आ रहा है तो इसका एक जोड़ा बन गया। तो हमको पता चल गया कि त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई है वो हमको पता चल गई 200 सेंटीमीटर है। तो लिख देते हैं, इसलिए त्रिभुज की जो भुजा है इसका मान आ गया 200 सेंटीमीटर। अब आते हैं चित्र में। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इस तीनों वृत्तों की जो त्रिज्या है बराबर हैं और ये पूरी भुजा के आधे के बराबर। देखो, ये भुजा हमको पता चल गई कितनी है? 200 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो आधी कितनी हो जाएगी? ये 100 सेंटीमीटर हो गया। देखो, ये 100, ये भी 100, ये त्रिज्याएँ सब हो गई 100 की। तो ये जो आकृति हमको दिखाई दे रही है अंदर की तरफ, देखो क्या है? त्रिज्यखंड है और ये त्रिभुज जो है समबाहु है। तो लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज समबाहु है इसलिए तीनों कोण कितने के हो गए? तीनों कोण 60 अंश के हो गए। ठीक है, चूंकि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं? तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों कोण बराबर होंगे तो उनका मान होगा 60 60 60। ये त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 अंश। अब हमको तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हम क्या करते हैं? हम केवल इतने हिस्से को देखते हैं। देखो, केवल त्रिभुज वाले हिस्से को आप देखिए। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हमने इतना यहाँ काट के फेंक दिया, इतना यहाँ काट के फेंक दिया और इतना हमने यहाँ काट के फेंक दिया। तो क्या बचेगा हमारे पास? केवल जो हिस्सा बचेगा वो हिस्सा होगा ये। ठीक है, ये बच जाएगा केवल हमारे पास जब पूरे में से इन तीनों को, और तीनों क्या हैं? बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि देखो, ये त्रिज्यखंड बन रहे हैं और इनकी त्रिज्या सबकी 100 है और इनके बीच का जो कोण है सबका 60 अंश का है। तो तीन त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल हम घटा देते हैं सीधे सीधे। हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, हमने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, हम सीधे इसमें आ जाते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ऋण, हम चाहें तो ऋण करके एक एक करके तीनों का नाम लिख सकते हैं, नहीं तो तीनों का एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, तीनों समान हैं तो समान लिख देते हैं। त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमको दिया है 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो 3 का है तो 3 गुणा हो जाएगा, 3 गुणा थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर माइनस 3 की जगह 3, थीटा की जगह 60, 3 बट्टे 360, पाई का मान हमको दिया है सवाल में 3.14, आर स्क्वायर का मतलब हो गया आर गुणा आर, यानी कि 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हम लिख देंगे। अब 0 से 0 कट गया, 6 गुणा 6 36, 3 गुणा 2 6, 2 से ऊपर कहीं भाग गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ बच गया 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। तो ये आ गया 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर माइनस, हर में तो कुछ नहीं बचा, अंश में बच गया इतना गुणा 100, तो यानी ये हो जाएगा हमारा, अगर हम जब 4 0 से गुणा करेंगे तो 0.4 अंक बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक यहाँ आ जाएगा, इधर इतना 0 लिखा लगा लो वर्ग सेंटीमीटर। घटा लेते हैं, दशमलव के बाद यहाँ 5 है, दशमलव के बाद 0 है, 5 में 0 गया 5, दशमलव लगा दो, 0 में से 0 गया 0, यहाँ 2 में से 0 गया 2, 3 में से 5 जाता नहीं तो हासिल लेंगे 7 से, यहाँ 13 में से 7 घटेगा, 3 में से 7 नहीं जाता, 13 में से 7 है, अगर हम घटाएंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ बच गया 6, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया 0, तो 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर जो है ये हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल।